हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी आज काम निपटाया। आज है 1 फरवरी। अब देखिए पूरा नया साल भी लग गया, ठीक है, और एक महीना गुजर भी गया, पता ही नहीं चला आज फरवरी लग गया। तो टाइम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ रहा है और काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। और अभी मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम निपटाया। देखिए शाम के 4:30 होने वाले, 5-7 मिनट ही रहते हैं। अभी भी इतना काम पड़ा है मेरा, इतना काम पड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ना आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। तो जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन काम जो है खिंच जाता है च्युइंगम की तरह, ठीक है। और समय एकदम ऐसे दौड़ता है कि पता ही नहीं चलता। जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, सुबह से रात शाम कब हो जाती कुछ पता ही नहीं चलता। दोनों बच्चे अंदर खेल रहे हैं, खाना वाना सब खिला के मैंने बच्चों को टाइमली ही खिला दिया था। अब तो फिलहाल 4:30 हो रहे, तो शाम के खाने की तैयारी करूँगी मैं। 6 बजे शुरू लगूंगी अभी मैं किचन में। भी तो दूध वाले भैया आएंगे 5:30 बजे, तो 6 बजे मैं चाय वाय पी के अपना काम निपटाऊंगी, खाने वाने का, रात के डिनर के का। और अभी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि कुछ स्टॉक्स आए हैं न्यू सूट्स के, तो बस उसी की मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। इतने सारे कस्टमर्स के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, दीदी दिखाओ 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 दिखाओ। और इतने सारे ऑर्डर्स भी पेंडिंग पड़े हैं जो अभी तक मैंने उनको डिस्पैच करने के लिए रेडी नहीं करा है। आज शाम को डिस्पैच भी होने हैं, तो बहुत काम बचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। भी मैंने ये वाली लाइट जलाई हुई थी स्पेशली, मैंने वीडियोस, क्योंकि मेरा सूट्स का काम है, वीडियोस का काम है, ठीक है, मैं रील्स भी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये वाली लाइट लगाई थी। बट देखिए ऐसे ज़्यादा अच्छी लाइट आ पा रही है ना, ऐसे कर रही हूँ तो डार्कनेस आ रही है। तो लाइट एकदम सामने होनी चाहिए इस तरीके से। तो मेरे को अब लग रहा है कि मैंने गलत लाइट लगा ली इस पोजीशन पे। मुझे लगवानी चाहिए थी इस पोजीशन पे। ये कॉर्नर दिख रहा है, कहाँ गया? हाँ, ये इस कॉर्नर पे लगवानी थी। इस कॉर्नर पे लगवाती तो आप लोग देख सकते हो, देखो इस कॉर्नर पे अगर मैं लगवाती, वो जो कॉर्नर दिख रहा है ग्रे कलर की वॉल वाला, उस पे लगवाती, तो मैं अपना डमी यहाँ खड़ा करके उसकी वीडियो बनाती तो बिल्कुल सामने आती। या फिर ये ट्यूब के जस्ट ऊपर लगती तो बिल्कुल सामने डमी पर रोशनी आ पाती और वीडियो अच्छी बन पाती। बट ये गलती हो गई कि हमने उस साइड नहीं लगवा के मैंने इसके ऊपर लगवा लिया। तो उससे क्या हो रहा है, मुझे ना बेसिकली डमी को यहाँ रखना होता है। ये एक अच्छा, मतलब देखो अगर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं कुछ है, और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, राइट। तो उस वजह से मैंने सोचा ये वाला जो एरिया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सीनरी वीनरी लगी हुई है। देखिए ब्लैक बियर की सीनरी है, नीचे कृष्णा जी और राधा रानी की भी ऐसे लगी हुई है सीनरी। तो ये ना अच्छा लगता है ये वाला ऐसे देखने में। तो बाकी यही है कि मुझसे गलती होगी, मैंने इतना गौर नहीं करा। मुझे लाइट इस साइड जस्ट अबव द ट्यूब लाइट मुझे यहाँ लगवानी थी, ताकि यहाँ से यहाँ रोशनी आती। देखो अब बिल्कुल सामने से रोशनी आनी चाहिए, तब भी अच्छी लुक आ पाती है ना। अब यहाँ से बिल्कुल सामने वहाँ जाती तो अच्छी लुक आती है, बिल्कुल ऊपर हो गया तो एकदम अच्छी लुक आ नहीं पा रही है। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ, मुझे कुछ डमी पे फोटोज़ सूट्स लगाने हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, वीडियोज़ बनानी है। तो मैं जगह ढूंढ रही हूँ जो कि ढंग से हो नहीं पा रही। मुझे लाइटनिंग अच्छी चाहिए होती है, मुझे मिल नहीं पा रही। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कहाँ पर करूँ। अब रिंग लाइट सोच रही हूँ, 2-2 3-3 रिंग लाइट्स हैं, उसमें कुछ सोचते हैं, बंद कर देते हैं बाहर की लाइट, उसमें ही कुछ सोचती हूँ। इसमें चार्जर लगाना पड़ता है रिंग लाइट में। ये देखिए 2-2 रिंग लाइट्स हैं मेरे पास, 2-2। तो अब यहीं लगा लेते हैं, इसमें चार्जर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। फिर करते हैं सूट्स का थोड़ा सा शूट। मैं आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा स्टॉक दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा नॉलेज हो जाए किस टाइप के मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है सूट्स का, तो उसमें किस टाइप के मैं सूट्स रखती हूँ। और ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी रहती है। अगर इंटरनेशनली मंगवाना होता है ना, तो उसके ना थोड़े से डिलीवरी चार्जेस होते हैं, अगर इंटरनेशनली जाना हो तो। देखो इधर लाइट कितनी डल होगी और बाहर कितनी ब्राइट थी, तो लाइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। मैं पार्सल लेने गई थी नीचे, अभी आया है ये ना, मैंने एक ब्रश मंगवाया था, जैसे सिंक वगैरह होते हैं ना, उसके कॉर्नर्स क्लीन नहीं हो पाते, जैसे मार्बल टाइल्स होती है उसके कॉर्नर्स ढंग से क्लीन नहीं हो पाते, उसके लिए मंगवाया था ये मैंने। बहुत ही अच्छा है, और ये ना 360 डिग्री घूम जाता है। और देखिए जुगाड़ हो गया है यहाँ पर, मैंने दोनों रिंग लाइट्स को ऑन कर दिया है दोनों को। बट पता नहीं अच्छी लाइटिंग हो पा रही है कि नहीं, आई डोंट नो। ऐसे कर रही हूँ तो अच्छी आ रही है। तो चलिए अब मैं डमी पे लगाऊंगी सूट्स, ठीक है।
मैं थोड़ा बहुत इसमें व्लॉग में दिखा रही हूँ ताकि मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है इनको भी थोड़ी नॉलेज हो जाए और आप लोग भी मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो। मेरा पूरा ऑनलाइन बिजनेस जो है वो सेटअप हो रखा है मेरे ऑनलाइन इंस्टा पेज पर एनएफ क्रिएशंस के नाम से। देखिए एक सूट तो यही वाला है मेरे पेज से, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। ये देखो पूरा ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है इसके पूरे, ऐसे देखो इतना सुंदर डिजाइन है। ये पूरा हैंडवर्क का सूट है यही वाला, ठीक है। इसमें कटदाना का वर्क हो रखा है, थ्रेड का वर्क हो रखा है। ये जो फ्लावर्स बनाए गए हैं ना, इसको हाईलाइट किया गया बड़े बारीक बारीक जरी से, कटदाना से, पूरा थ्रेड का वर्क भी हो रखा है। और पूरे सूट में इस तरीके की धारियां जो मिल रही हैं ये है जरी की। बहुत सुंदर सूट है और गेंजा फैब्रिक में। मैंने कुछ अम्ब्रेला वाली इसकी बाजू बनवाई है, बहुत ही सुंदर सूट है। इसमें टोटल 4 कलर आते हैं। मैं थोड़ा बहुत इसमें दिखा रही हूँ, आप लोग वहाँ कनेक्टेड होइए मेरे से। मेरे पेज पे बहुत अच्छे अच्छे उस पर सूट्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल 4 कलर आते हैं। तो हल्की सी झलक दिखा रही हूँ मैं। अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मैं जो न्यू स्टॉक आया है उसमें से एक सूट ये वाला है, ठीक है। तो मैं अब वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस पे डालूंगी। ये देखो कितना सुंदर सूट है, ठीक है। इसमें भी टोटल 3 कलर्स आए हैं। एक तो यही वाला है रस्ट रेड कलर, ठीक है। इसमें डिजिटल प्रिंट में पूरा दुपट्टा आएगा इसका, प्योर का दुपट्टा है, प्योर शैंटून की बॉटम है। और इसमें जो कलर्स हैं वो एक ये मेहंदी कलर आएगा, ये भी बड़ा सुंदर कलर है। और एक ये आएगा रामा ग्रीन कलर। ये तीनों कलर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं। ये देखो इसका ना नेक है, ये पूरा पूरा नेक है। ये नेक पे इतना डिजाइन वर्क दे रखा है। लाइट थोड़ी कम आ रही है क्या, चेंज करती हूँ। पूरे नेक पे डिजाइन है। देखो इसका ये दामन है, इसके दामन पे भी पूरा इस तरीके से वर्क दे रखा है। बहुत सुंदर सूट है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। तो इस तरीके से मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ। फोटोज, रील्स, वीडियोस बना बना के इसको डमी को वियर करवाऊंगी इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से होगा ये। इसके लिए मुझे पीछे क्लिप्स लानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जो क्लॉथ पिन्स आती है मैं ये यूज करती हूँ। वैसे जो जिनका सूट्स का मतलब कपड़ों का काम होता है ना, कपड़े वाली पिन भी आती है, बट मैं वो यूज नहीं करती। मैंने 1-2 बार लगाई ना तो वो जो कपड़े हैं वो छिज गए यार, नुकसान हो गया था। तो इसलिए देखो कितनी सॉफ्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इससे छिजेंगे तो है नहीं, छेद वेद तो होगा नहीं, कपड़ा फटेगा नहीं। तो इसलिए मैं यही यूज करती हूँ और इससे निशान भी नहीं पड़ता है पिन विन का। तो इस तरीके से लगाऊंगी डमी पे। ऐसे ना ओपन सूट हो जाता है ना तो फिर लोगों को जो है इजी हो जाता है कि हाँ ये लुक है सूट की, इससे बेसिकली लुक दिख जाती है सूट की। तो इसलिए मैं डमी पे जरूर लगाती हूँ, वीडियोस क्लिक बनाती हूँ एंड फोटोज क्लिक करती हूँ। जिनका जैसे कुछ लेडीज का वेट गेन भी होता है ना, ज्यादा होता है, तो वो भी मेरे पेज के सारे सूट्स बाय कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के सूट बनवाती हूँ कि जिनका ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया होता है लेडीज़ का, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको सिलवा सकती हैं, पहन सकती है। क्योंकि काफ़ी इस चीज़ों में मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे सूट आते हैं कि ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। और जिनका वेट गेन ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा चौड़ा चाहिए होता है और ज़्यादा लंबा चाहिए होता है। अगर ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, सिर्फ लेंथ में होगा, तो वो उनका जब बॉडी वेट के हिसाब से उनका सूट स्टिच होगा ना तो लंबाई कम हो जाती है। तो मैं इस तरीके के सूट बनवाती हूँ कि फैक्ट्री से बनवाती हूँ मैं बेसिकली इस तरीके के सूट के लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, ठीक है। कि जैसे ज़्यादा वेट गेन वाली हैं वो अपने अकॉर्डिंग सूट को स्टिच कराएंगे तो उनकी लंबाई कम ना हो। और यार लंबे लंबे सूट ही अच्छे लगते हैं। आजकल कौन पहनता है ये घुटनों तक, वो वाला समय तो जा ही चुका है ना। लंबे लंबे सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये देखो पूरे सूट में आप लोगों को ऐसे मिलेगा। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना पूरे सूट में हैवी वर्क है, पूरे सूट में हैंड वर्क का काम हो रखा है। ये धारियां डिजिटल प्रिंट में है। इसका दामन कुछ इस तरीके का है, बहुत सुंदर सूट है। ये थोड़ी सी झलक मैंने आप लोगों को अपने बिजनेस की दिखाई है। तो मैं तभी तो मैं कह रही थी यार
जो है ना समय दौड़ रहा है, समय कम है, काम इतना ज़्यादा है। एंड सही बताऊँ लिटरली समय ऐसा लग रहा है दौड़ रहा है यार, ऐसे लग रहा है अभी तो नया साल आया था 2025, 2024 भी कैसे गया इतना क्विक पता ही नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला। और अभी ऐसा लग रहा है अभी तो नया साल आया था, अब जनवरी भी चला गया, एक महीना कब चला गया कैसे चला गया पता ही नहीं चला, आज फैब लग गया। तो सही में मुझे ही लग रहा है या ऐसा सबके साथ हो रहा है, या ऐसा लगना सिर्फ मुझे ही लग रहा है, ये क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि समय बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये समय लिटरली बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तब सुबह से रात होती थी तो हम सोचते यार बड़ा लंबा दिन है, बड़ा लंबा दिन है, इतना खेलते रहते थे खेलते रहते थे खेलते रहते थे, रात ही नहीं होती थी। अब तो ये है सुबह उठो कब शाम हो जाए कब रात हो जाए पता ही नहीं चलता, लिटरली है ना। ये मैं सही बता रही हूँ, समय सही में दौड़ रहा है, ऐसा हो गया है। अब ऐसा पता नहीं क्यों हो गया बट हो गया है सही में। तो चलो यार अब मैं फटाफट से ये वाला काम निपटाऊँ, फिर लगती हूँ शाम के खाने में। 6 बजे लगूंगी, देखो बात बात में 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं, फटाफट कर लेती हूँ यार, फिर मैं अपना काम निपटाऊंगी। 6 बजे लगूंगी किचन वर्क में। टाइम मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। आजकल कमर का पेन शुरू हो गया एक नया, पता नहीं यार, जब से ये डिलीवरीज हुई है ना, मतलब शोना के होने के बाद काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, वीक हो गई है बॉडी बहुत ज़्यादा। तो अभी पूरे 6 बज गए हैं कंप्लीट, और दूध वाले भैया आ गए थे 5:30 बजे। मैंने आप लोगों को बताया था मैं 6 बजे जाऊंगी किचन वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ एज इट इज़ काम को छोड़ के। ये सूट वूट सब बिखर गए हैं, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हम लोग पैसा कमाते हैं, ऐसे ही ईजी नहीं है पैसा कमाना। तो एज इट इज़ ही मैं छोड़ के जा रही हूँ, जितनी बनी है इट्स ओके। मैं निपटाऊंगी फटाफट से अपना किचन वर्क, दूध उबालूंगी, थोड़ी सी चाय पीऊंगी सबसे पहले तो, जिसकी मुझे इस समय इतनी भयंकर नीड हो रही है यार। खड़ा देखो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो जा रहा क्योंकि कमर में दर्द हो गया मेरे, यहाँ दर्द होता है स्पाइन में, जहाँ पे जब सी सेक्शन होता है ना तो बैक में स्पाइन में आप मतलब लेडी को इंजेक्शन दिया जाता है। तो 2 सी सेक्शन हुए थे, 2 बार मेरे को स्पाइन में दिया गया था इंजेक्शन, और एक माइनर सी सर्जरी हुई थी। कब हुई थी? 2023 में, हाँ 2023 में एक माइनर सी, बिल्कुल माइनर सी सर्जरी हुई थी। 2 घंटे में 2-3 घंटे मैं एडमिट रही थी। नहीं, सुबह मैं 8 बजे गई थी खाली पेट, और दोपहर में 2:30-3 बजे मैं आई थी। तो बिल्कुल माइनर सी सर्जरी हुई थी। जबकि मुझे जो है ना दीदी, क्योंकि मैंने सर्जरी कराई थी माइनर सी, आप लोगों को पता है मेरी जो सिस्टर है कज़न सिस्टर, वो एम्स, दिल्ली एम्स जो एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है एम्स, तो वहाँ पे मेरी दीदी जो है गायनी है और ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो पेट की होती हैं और लेडीज़ डॉक्टर हैं वो। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने उन्हीं को ही कंसल्ट किया था, मैंने अपने एरिया में भी किया था पहले, बट यहाँ से अच्छे से डायग्नोस नहीं हो पाया था तो मैं दीदी के पास गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे एक बिल्कुल माइनर सी सर्जरी दीदी ने बताई थी तो मैंने उन्हीं से ही करा ली थी। फिर तो मैं 8 बजे गई थी, खाली पेट बुलाया था, 2:30-3 बजे मेरी छुट्टी हुई थी। तो मैं सीधा, मम्मी का घर बगल में ही था, बस मतलब एम्स से निकलते ही सामने मम्मी के घर था, फ्लैट्स हैं वहाँ पर, मैं मम्मी के घर ही रुकी थी। फिर तो तब भी जब ये माइनर सी सर्जरी हुई थी ना, तब भी स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया गया था। तो ये 3 बार एनेस्थीसिया लग चुका है स्पाइन में, तो वो ही दर्द करता है, वो ही एरिया जो है ना दर्द करता है जहाँ पे ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इस तरीके का दर्द हो जाता है ये, कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत दर्द करती है स्पाइन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना वीक हो जाती है स्पाइन, तो इस वजह से दर्द होता है। तो वही हो रहा है कि वीडियोस बना बना के मैं थक गई हूँ, इसलिए ना मुझे बीच में थोड़ा दोपहर के टाइम में आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है। उससे क्या होता है कि थकान जो है बॉडी की दूर हो जाती है। तो बस यही है, अब बिल्कुल भी आज रेस्ट तो नहीं मिला, अभी भी बहुत काम पेंडिंग पड़ा है अभी कपड़ों का, तो इसको करते हैं बाद में, ये तो धीरे धीरे होता रहेगा। देखो ऑनलाइन बिजनेस है तो ये तो ऐसे ही चलेगा, फुल टाइम मैं इसको नहीं दे सकती क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। ठीक है, बच्चों को कौन देखेगा, तो इसलिए वो समय भी आएगा जब मैं फुल टाइम अपने बिजनेस में भी दूंगी। फुल टाइम तो क्या 24 के 24 घंटे तो नहीं दूंगी, बट हाँ एक टाइमिंग्स हो जाएगा, जैसे कि 10 से लेके रात के 9 बजे तक या 8 बजे तक, इस तरीके का वो टाइम भी आएगा, और ज़रूर आएगा, और वो भी बहुत दूर नहीं है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ और किचन में अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। पर ये है, मेरे बच्चे जो है ना
सीरियसली मेरे बच्चे बहुत अंडरस्टैंडिंग है बेचारे, दोनों वहाँ खेल रहे हैं, उन्हें पता है मम्मी यहाँ काम कर रही है तो मम्मी को तंग नहीं करना, तो दोनों वहीं खेलने में लगे हुए हैं। बीच में शोना की आवाज़ आई थी रोने की, तो मैं गई थी उसे देखने के लिए, तो वो फिसल गया था, उसके यहाँ पे हल्की सी खरोच टाइप सी आ जाती है ना, वो आ गई, तो बहुत रोया। मैंने फिर उसको बीच में जाके क्रीम लगाई। तो वही मैं बता रही हूँ यार, कोई काम मैं करती हूँ ना, नॉन स्टॉप काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में ना बच्चों को कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उन्हें बीच बीच में जो है मेरे को देखना पड़ता है। तो बस यही है। अभी मैं सोच रही हूँ तय करूँ कि नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ये जो डमी में लगाया हुआ है ना, उसी का ही कलर है ये वाला, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इसको तय करूँ कि नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बस ये जो तय करने वाला झंझट होता है ना, ये ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है करने को। तो चलो चलते हैं किचन में और अब निपटाते हैं अपने किचन के वर्क। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब रसोई में, और बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। इस तरीके से मैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस को मैनेज करती हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 10 घंटे 12 घंटे मैं अपने बिज़नेस को ही देती हूँ, नहीं, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम है मेरा, मतलब बेसिकली सारा जो बिज़नेस है मेरा ऑनलाइन है और वो मैं घर से ही ऑपरेट करती हूँ। तो बीच बीच में मैं अपने बिज़नेस को भी टाइम देती रहती हूँ। और क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड यू ऑल नो कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, न्यूक्लियर फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस को मैनेज करती हूँ बीच बीच में उसे देखकर, ठीक है। तो ऐसे मैनेजमेंट मेरी चलती है इसमें। बट यस, जैसे जैसे बड़े होंगे बच्चे, तो मेरा जो टाइम है ऑनलाइन बिज़नेस को मैं जितना अभी देती हूँ, जब ये बड़े हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा मैं दे पाऊँगी, क्योंकि तब तक थोड़े समझदार हो जाएंगे। तो अब यहाँ मैं आ गई हूँ, हस्बैंड ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था मतलब सुबह से, तो इनको मैंने खाना दिया और गर्मा गर्म रोटी बनाई मैंने इनके लिए। मैं रोटी जो है गरम गरम ही बनाती हूँ, जब खानी होती है सबके लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। अब यहाँ मैंने डिनर में बनाई है तोरी की सब्ज़ी, और दूध भी उबाल दिया है। ये थोड़ा मैंने दिन में ही आज दही जमा के रख दिया था, बस और 1 घंटे में दही जम जाएगा, वैसे लगभग हो ही गया है, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अब इतनी ज़्यादा ठंड रही नहीं है दिल्ली में, तो गर्म सा ही दिन है। और यहाँ मैं करेले जो है अच्छे से वॉश करके करेलों को मैंने काट लिया है गोल गोल उसमें, और इसमें मैं ना नमक और हल्दी डाल के रख दूँगी, फिर मैं करेले भी बनाऊँगी। नमक हल्दी डाल के रखने से क्या होता है, जितना भी इसका कड़वापन है करेलों को, वो सारा पानी निकल जाता है। तो ये इसको रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है नमक और हल्दी। आलिया को बहुत पसंद है करेले, मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल सूखे सूखे करेले बनाऊँगी मैं। तो इस तरीके से सारा काम मैं निपटाती हूँ। और ये तो अच्छा है कि मैंने हाउस हेल्प रख ली है। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं मुझे हाउस हेल्प रखे, जो साफ़ सफाई कर जाती हैं, झाड़ू पोछा। बट सच बताऊँ तो बहुत आराम तो मिला है उनके आने से। बट क्या होता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, ये बार बार गंद कर ही देते हैं, तो मुझे ना बार बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो यही है, ऐसे ही बस मैनेज करके हम लोग चलते हैं। और अब यहाँ मैं धो रही हूँ, जितने बर्तन इकट्ठे हुए हैं, खाना वाना बन गया है, और रोटी तो गरम गरम जैसे खानी होगी तो तभी मैं बनाऊँगी, आटा लगा के भी रख दिया है। तो आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।